जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश, जय सुभाष। चंद खबरों के साथ बंदा हाजिर है आपके दरबार में इंद्र प्रकाश। खबर पटना से। पटना में इस समय रैलियों का निर्णय हुआ। फरवरी माह में कुछ रैलियां भी दिखाई पड़ेंगी। हालांकि जनता दल आइन कुमार गुजराल और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के द्वारा फरवरी माह चल रहा है महापुरुषों को स्मरण करने का माह, जिसका 28 फरवरी को भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि, निर्माण तिथि के अवसर 28 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन कुछ और कार्यक्रम बने हुए हैं। और कल एक कार्यक्रम हुआ ये भाकपा माले की ओर से, जिसमें उन्होंने अपना मुखपत्र जारी किया हुआ है। और भाकपा माले का सुधीर भट्टाचार्य जी की देखरेख में ये कार्यक्रम 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इनका एक अधिवेशन चलेगा भाकपा माले का। दूसरा कार्यक्रम एक होने जा रहा है यह पूर्णिया में। तो पूर्णिया में कार्यक्रम, सीमांचल में कार्यक्रम होगा। वो राजद की ओर से महागठबंधन का अब तक की सबसे बड़ी रैली, माने जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एकजुट हुए हैं तब से लेकर अब इस बीच में एक बड़ी रैली करने का कार्यक्रम पूर्णिया में बनाया गया है 25 फरवरी 2023 को। और इसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है और तमाम बड़े बड़े नेता इसमें उपस्थित शामिल रह सकते हैं और जिनको लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से एक महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। अब देखना होगा कि माननीय किरण सिन्हा जी की उपस्थिति क्या होती है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति क्या होती है। अभी तो अनुमान है कि दूसरे लोग जो है इनके अतिरिक्त, और केसीआर पर चर्चा चल रही, केसीआर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि केसीआर ने जो एक कार्यक्रम अभी खम्मन में किया था तो उसमें नीतीश कुमार को नहीं बुलाया था उन्होंने। तो अब ये है कि अब ये जो महागठबंधन कार्यक्रम कर रहा है इसमें केसीआर को न्योता जाता है कि नहीं जाता है, और फिर न्योता जाने के बाद केसीआर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये इन सब विषयों पर चर्चा चल रही है। इसी बीच एक और खबर है कि 25 फरवरी को ही वाल्मीकि नगर, पटना, माने यहां सब 25 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की भी एक रैली रहेगी, कार्यक्रम रहेंगे जिसमें अमित शाह उपस्थित रहेंगे। तो बिहार तो इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय और तमाम लोगों की सक्रियता बढ़ी हुई है। एक और विशेष बात यह है कि यही बिहार में ही उपेंद्र कुशवाहा की भी बैठक होना है 19-20 तारीख को सिन्हा लाइब्रेरी में, और जिसमें जनता दल को बचाने के लिए, माने जनता दलियों को बचाने के लिए बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसका वो न्योता भी भेज रहे हैं, पूरे बिहार के लोगों को उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। सिन्हा लाइब्रेरी में 19-20 फरवरी को इनका कार्यक्रम रहेगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कह रहे हैं कि बहुत हो गया भाई, यादव भी बन गया उत्तर प्रदेश का, माने बिहार का मुख्यमंत्री, और यादव तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो यादव राज के गढ़ हो गए, और बिहार में तो कुर्मी भी मुख्यमंत्री हो गया 17 वर्ष से। तो लंबे समय तक जो है 15 वर्ष तो यादव मुख्यमंत्री, 17 वर्ष कुर्मी मुख्यमंत्री, तो क्या सब यादव कुर्मी ही खाएगा? अब भाई कुशवाहा को भी मौका मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने कि इस बार केवल कुशवाहा के लिए ही नहीं, तो लोगों ने कहा भाई आप अपने लिए मांगते, तो उन्होंने कहा ना बाबा ना, हम नहीं, माने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री मत बनाओ, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा ना ना ना, बिल्कुल, हमको कसम खा ले, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दे, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, माने उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और फिर संघर्ष किस बात का उपेंद्र कुशवाहा का है? तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना संघर्ष हमारा इसी बात का है कि गैर यादव मुख्यमंत्री बने,
कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जाए, अन्य मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन यही नहीं भाई, यादव तो बहुत हो गया। और उन्होंने कहा जंगल राज, यादव का जंगल राज याद दिलाया। उन्होंने कहा कि कभी भाई यादव तो अपने परिवार से आगे निकल नहीं पाता है, फिर अपनी जात से आगे नहीं निकल पाता है, अपने जिले से आगे नहीं निकल पाता है। उपेंद्र कुशवाहा के लोगों का कहना, उपेंद्र कुशवाहा की जो टीम है कि भाई लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, राज्यसभा जा सकते तो मीशा यादव। ये हुआ कि भाई चुनाव कौन लड़े पाटलिपुत्र से, तो मीशा यादव चुनाव लड़े। फिर एक बेटे को जो है मंत्री बना दिया, दूसरे बेटे को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, बेटों को एमएलए बना दिया। मतलब क्या परिवारवाद हो गया। समाजवाद की बात करने वाले लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोग, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो प्रधान भी नहीं बने, पंच भी नहीं बने, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के को अपने आप को अनुयायी कहने वाले लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत पर दावा ठोकने वाले लोग, ये क्या परिवारवाद कर रहे हैं। पूंजीवाद और वही आतंकवाद, वही यादववाद, वही मनुवाद, ये सब उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि स्थिति परिवर्तित हुई है। तो ये यादववाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, यादववाद के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है, ये बात हुई। और यही कुछ मायावती जी ने भी कह दिया था कि यादव राज का मतलब आप जानते हो क्या होता है। अगर एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे आती है, जिसके साथ लगभग 300 विधायकों का समर्थन होता है, उस दलित मुख्यमंत्री, जो बनने जा रही है महिला, दलित महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, उसको मारने की साजिश रची जाती है। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड, उन्होंने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव बहुत बढ़िया हो गए हैं, अपने आप को शूद्र कह दिए हैं, तो बहुत दूध के धुले हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। याद कर लो स्टेट गेस्ट हाउस कांड। उनके लोगों का कहना अभी कि याद कर लो अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो था, जो जमीन खरीदने का मसला था कि भाई जमीन एससी एसटी की जमीन बिना सक्षम अधिकारी के नहीं ली जा सकती है। उस जमीन पर से माने एससी एसटी के परमिशन के लिए कोई जरूरत नहीं, जो मन चाहे वो उसकी जमीन को जोत लेगा, ले लेगा, जबरिया ले लेगा। वो अध्यादेश अखिलेश यादव ले आए। वो इसलिए कि तमाम भाई अनुसूचित जाति की जमीनों पर तमाम लोग कब्जा कर लेते थे, सामंतवादी लोग। तो ये हुआ कि भाई एक एक्ट बनाया जाए जिसपे अनुसूचित जाति की जमीनों पर कब्जा लोग ना करने पाए। मायावती जी के लोगों का कहना है कि देखिए वो अध्यादेश को भी इन्होंने निरस्त कर दिया। और क्या काम किया, अनुसूचित जाति की प्रोन्नति पे आरक्षण, प्रोन्नति का जो मिल रहा था, प्रोन्नति का बिल फड़वा दिया संसद में, और प्रोन्नति पर यहां पर रोक लगा दिया। तो इस प्रकार से किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी माने की सरकार, माने यादव सरकार अनुसूचित जाति के लिए, मतलब सभी के लिए हितकर नहीं है। तो दोनों तरफ से आवाज उठ रही है, इधर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा, उधर अभी तो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड में है ही है, हालांकि वो लोक समता पार्टी के भी अध्यक्ष रहे, और हो सकता है कि फिर लोक समता पार्टी को 19-20 को रिवाइव करने का फैसला कर ले, या फिर जनता दल आई के साथ जाने का फैसला कर ले, जैसी कि चर्चाएं चल रही है बिहार में, पटना में। तो वह भी, उपेंद्र कुशवाहा भी यादव का विरोध, मायावती भी यादव का विरोध, माने यादव राज का विरोध कर रहे हैं कि लोग डरे सहमे थे। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी जब यादव राज होता है तो कोई भी साधारण सा यादव जो है थाने में बैठ के फैसला कर देता है। उसके लिए ना आईजी, डीआईजी, एसपी, कोर्ट कोई मायने नहीं रखता। जो एक यादव कार्यकर्ता ने फैसला कर दिया वही सर्वमान्य हो जाता है। ऐसी चर्चाएं दोनों खेमों में है, बहुजन समाज पार्टी के भी खेमे में है और वो उपेंद्र कुशवाहा के भी खेमे में है, यूपी बिहार में। अब देखना है कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। और तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि भाई जो दूरी बना रहे हैं, लोगों ने पूछा भाई आप क्यों अलग हो रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं नीतीश कुमार से, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार कह चुके हैं कि तो मेरे बाद 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नहीं, किसी और को अगर खड़ा किया जाएगा तो हम साथ देंगे, और किसी और को नहीं तो हम विरोध करेंगे। किसी भी तरीके से हम यादव मुख्यमंत्री को अब नहीं स्वीकार करेंगे। और यही कमोबेश जो है उत्तर प्रदेश के भी ये मायावती खेमे का भी यही कहना है कि हम किसी तरीके से, हर तरीके से यादव सरपरस्ती को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और चौथा एक कार्यक्रम जो चल रहा है वो 28 फरवरी को, चूंकि 28 फरवरी को वो कार्यक्रम, चूंकि पटना में 2 कार्यक्रम भाकपा माले और उपेंद्र कुशवाहा के होंगे,
और भाजपा का कार्यक्रम वाल्मीकि नगर वगैरह में होगा, और महागठबंधन का कार्यक्रम होगा पूर्णिया में, सीमांचल में। और 28 फरवरी को बिहार से बाहर निकल के कार्यक्रम होगा लखनऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाण तिथि पर। तो वो इसलिए कि सब लोग कि भाई बिहार के बाहर कौन है, क्योंकि जो सरगर्मी चल रही है जनता दल कुमार गुजराल की, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी वहां पर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद है, और यशवंत सिन्हा जी ने पूरे देश से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और हालांकि यशवंत सिन्हा भी जो है कैबिनेट मंत्री रहे, और शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। और माननीय किरण सिन्हा जी का तो जब जनता दल कुमार गुजराल के गुजराल जी जब 97 में 98 में प्रधानमंत्री थे, तो माननीय किरण सिन्हा जी को तो सुपर प्राइम मिनिस्टर लोग कहते थे, पूरे देश का दौरा किया। तो अब ये बिहार के बाहरी जितने भी नेता हैं, इन सब में से भी अगर बिहार के बाहर किसी का अस्तित्व है तो वो है किरण सिन्हा। बिहार के बाहर ना तो चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, और ये इन सब नेताओं में से बिहार के बाहर अगर किसी की मजबूत पकड़ है, मजबूत स्वीकार्यता है, वो है किरण सिन्हा, जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनका कार्यक्रम रहेगा 28 फरवरी को लखनऊ में। तो उसके पीछे ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा जनाधार है उनका, उत्तर प्रदेश के भी लोगों को जोड़ना है। और पिछली बार दोनों सीटें लड़ी गई थी, पटना से शत्रुघ्न सिन्हा जी लड़े थे, और लखनऊ से मैडम सिन्हा चुनाव लड़ी थी। फिर तैयारी है लखनऊ पटना, दोनों पर बड़ी तैयारी की जा रही जनता दल की ओर से, चौधरी किरण सिन्हा की यूथ ब्रिगेड की ओर से, और काफी कुछ संभावनाएं हैं कि माननीय किरण सिन्हा जी लखनऊ लोकसभा सीट और पटना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, ऐसी चर्चाएं भी हैं और ऐसी तैयारियां भी हैं। और कई सम्मेलन हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तैयारी चल रही, माने बैठकी हो रही है, बराबर रोज हो रही है, कोई हर पल हर क्षण कहीं न कहीं हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चौधरी किरण सिन्हा जी को पटना और लखनऊ से लोकसभा सदस्य बनाने के लिए कहीं न कहीं मतलब कई जगह बैठकें चल रही होंगी, चर्चाएं चल रही होंगी, और ये वस्तुस्थिति है। एक पटना में ही और जो है बड़ी खबरें हैं, वो छपरा हत्याकांड को लेकर के है। छपरा में एक हत्या हो गई और राजपूत परिवार की हत्या हुई, तो उसको लेकर के है कि भाई जातिवादी राज, जो जब लालू राज था, राबड़ी राज था, जब जातियों का नरसंहार होता था, रणबीर सेना वगैरह थी, तो उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने आशंका जताई है कि बिहार जातिगत नरसंहार की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से बिहार की स्थिति खराब हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, उसमें जातिगत लड़ाई होने की संभावना है, जातिगत तो नरसंहार होने की आशंका है, उन्होंने प्रकट किया है। और एक को हत्याकांड हो गया, बांका में हत्याकांड हो गया है, और कटिहार में जो है महिला की हत्या हो गई है। तो इस प्रकार से हत्याओं पर तो कुछ लोगों ने चर्चा भी किया कि नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट कि आलोक मेहता की ओर अगर कोई आंख दिखाएगा, तो अभी सवाल उठा रहे लोग कि भाई ये हत्या पर हत्या होती जा रही है और सुरक्षा की गारंटी केवल आलोक मेहता को दी जाएगी क्योंकि वो तुम्हारे साथ मंत्री है इसलिए, और बाकी जनता का क्या होगा। भाई लोगों ने पूछा कि डिप्टी सीएम जी, आप उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं या आलोक मेहता के हैं, कि केवल आलोक मेहता को ही आप सुरक्षा देंगे, तो फिर ये बिहार में हत्या पर हत्या क्यों होती जा रही है, कानून व्यवस्था कहां से कहां चली जा रही है, ये सब सवाल तैर रहे हैं। और एक दूसरा खबर ये है कि वहां पर नागालैंड में तो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, तो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्षों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्षों का कहना होता है कि हमें जो केंद्र से निर्देश मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश मिलते हैं, राष्ट्रीय टीम से सहयोग मिलते हैं, हम उससे बंधे हुए हैं, जैसा वो निर्णय देंगे उसी हिसाब से हमको फॉलो करना है। तो उस पर विषय ये आया कि नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड ने जिन नेताओं को टिकट दिया था, वह नेता भी जनता दल यूनाइटेड में नहीं जो है टिक पा रहे हैं। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड नागालैंड प्रदेश के लोथा, तो मिस्टर लोथा पर आरोप लगाते हुए कई लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान की पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया। कई लोग जो है निकल के दूसरे दलों में जा रहे हैं। लगभग 35 नेता जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिए नागालैंड में। तो नागालैंड में एक चर्चा ये चल रही थी कि नागालैंड में अच्छी स्थिति है,
जयप्रकाश जी के अनुयायियों की वहां संख्या अच्छी है, और वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी किससे जुड़ रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब निकल रहे हैं तो निकल करके फिर जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी में। तो लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको रामविलास पासवान जी की भूमिका रही जिसको बनाने में, तो रामविलास पासवान जी भी चूंकि जेपी मूवमेंट से निकले थे, जयप्रकाश जी को अपना आका मानते रहे और अपने आप को जयप्रकाश जी के विचारों का संवाहक मानते रहे, तो तमाम लोग जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से प्रेरित रहे हैं, वह लोग भी सहज रूप से कभी लालू यादव के साथ जुड़ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाते हैं, कभी किरण सिन्हा के साथ जुड़ जाते हैं, कभी रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी शरद यादव के साथ जुड़ते रहे, कभी समता पार्टी में जॉर्ज फर्नांडीज के साथ जुड़ते रहे, क्योंकि वो एक लिगेसी वहां से चल पड़ी कि भाई समाजवादी विचारधारा के माने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोग, संपूर्ण प्रांत के लोग, इस प्रकार से। तो अब जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा वो कहां जा रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी में जा रहे हैं। कुछ और इधर उधर भी जा रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लोक जनशक्ति पार्टी में जा रहे हैं, और इसलिए कि यह पार्टी भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से निकली हुई पार्टी है। यह पार्टी भी संपूर्ण क्रांति से निकली हुई पार्टी है, आपातकाल के विरोध में संघर्ष करके निकले हुए लोगों की पार्टी है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और एक विषय आया जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी राधाचरण सेठ, राधाचरण शाह बड़ा चर्चा में है। वो चर्चा में इसलिए कि उनके यहां पड़ गया सीबीआई का छापा। तो जब सीबीआई का छापा पड़ गया तो सीबीआई का छापा आईटीआई वो इनकम टैक्स का छापा, तो इनकम टैक्स का छापा जो पड़ा तो 250 करोड़ रुपए के लेन देन के प्रमाण मिले शुरुआती दौर में, और लगभग 28 जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें से ये है मनाली है, हरिद्वार है, नोएडा है, अलीगढ़ है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, झारखंड है, ये सब मिलाते हुए आ रहा है, और बक्सर है। इन सब 28 स्थानों पर छापेमारी चल रही बड़े पैमाने पर। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ अमिताभ दास जी वहां के जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, वो उन्होंने भी ये कहा बातचीत के दौरान कि बिहार की जनता, यूपी की जनता, माने यूपी बिहार की जनता रोटी खाने के लाले हैं, बाटी चोखा की स्थिति नहीं बन रही खाने की, चावल खाने की नहीं बन पा रही। कितने लोग, कितने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग एक समय का भोजन नहीं कर पा रहे, 2 समय की तो बात ही भूल जाइए, और इन लोगों के यहाँ 250 करोड़ रुपए सामने आ रहे हैं। तो 250 करोड़ रुपए का तो सामने लेन देन आ रहा है, 40 करोड़ का तो एफडी जो है मिली हुई है, और अब कितना पैसा छुपा हुआ होगा। तो यूपी बिहार की राजनीति बंदूक पे केंद्रित हो गई कि जिसके पास, जिसकी जितनी बड़ी बंदूक वो उतना ही बड़ा चुनाव जीतेगा। फिर संदूक पे आधारित, जिसकी जितनी बड़ी संदूक, माने संदूक माने नोटों की गड्डी, जहां से माल की व्यवस्था हो जाए, पैसे की व्यवस्था हो जाए, चॉकलेट की व्यवस्था हो जाए। तो संदूक और बंदूक ही प्रभावी हो रहे हैं यूपी बिहार की राजनीति में। तो इसलिए भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद आ रही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की राजनीति याद आ रही है कि सामान्य से सामान्य लोग, लालू यादव क्या थे, नीतीश कुमार क्या थे, रामविलास पासवान क्या थे, मुलायम सिंह यादव क्या थे, जिस प्रकार कर्पूरी ठाकुर जी क्या थे, कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या थी, अटल क्या थे, मतलब ये जो आज के अमित शाह को छोड़ दीजिए, मोदी, अमित शाह मोदी का कोई मतलब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया। 77 का जब जनता पार्टी की सरकार बनी, और बाद में तो फिर जयप्रकाश का नाम लेकर के जयप्रकाश के आंदोलनों को एकजुट करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा का साथ लेते हुए, सानिध्य लेते हुए भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुई। और ये सब चर्चाएं चल रही हैं। और फिर अब उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें हैं। तो कौशाम्बी में ऑनर किलिंग की घटना हो गई। एक बच्ची के गर्भवती हो जाने के कारण, 22 साल की लड़की के कारण, किसान ने अपने बेटी को मार दिया, और उसके भाई आ गए, और इस तरीके से पता चला कि उसकी ऑनर किलिंग में हत्या कर दी गई। तो अब यहाँ पर फिर चर्चा हुई, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो है लोक में चल रहा, माने समाज में चल रहा है कि महिला कमजोर होती। अब इसमें जो
ऑनर किलिंग हुई, लड़की गर्भवती हुई, तो गर्भवती जिसने किया वो नहीं मारा जा रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं या एकमात्र घटना है, ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं जिसमें लड़की को ही सजा दी जाती है, और अधिकांशतः लड़की के परिवार वालों की ओर से सजाएं दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटना है। और लखनऊ में एक कोर्ट का मसला आया, फैमिली कोर्ट में, वहां पर अजगर के बच्चे मिले। तो अजगर की संभावना की भाई आशंका जताई जा रही कि अजगर ना हो यहाँ पर। तो और झाड़िया झंखाड़ भी बहुत है, इतना सब लखनऊ की सफाई हो रही है, लेकिन चंद पैसों में झाड़ी झंखाड़ साफ की जा सकती, उसकी वहां पर सफाई नहीं हो रही है। और पूरे लखनऊ को सजाया जा रहा इन्वेस्टर्स के नाम पर और G20 के नाम पर, और वहां से अजगर के बच्चे मिल रहे हैं। तो वकीलों में दहशत है, वहां पर जाने वाले जो लोग हैं उनमें भी जो है दहशत है, कि वकीलों में दहशत है कि भाई कहीं अजगर न निकल आए। और ये अजगर की बात हो ही रही थी, वहां पे 2 अजगर के बच्चे भी मिले, जिसको वन विभाग को सौंप दिया गया। वन विभाग की टीम ने उसको रेस्क्यू भी कर लिया। और एक बात रही कि दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के गाजिया जनपद से आ गई। गाजिया जनपद में तेंदुआ आ गया, तो तेंदुआ ने हमला कर दिया 5 लोगों पर। तो उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। तो इतनी जो आधुनिक महानगरों में अदालतें हैं, कोर्ट हैं, तो उस पर भी वन्य जीवों का पहुंचना हो रहा है। तो इसके माने कहीं कहीं उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं सरकारें, तो इसलिए वो भटक रहे हैं, ये आया है। और उत्तर प्रदेश से किराया और रोडवेज का किराया, तो रोडवेज का किराया वहां पर 25% बढ़ गया, जिसको लेकर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि बढ़े हुए रोडवेज के किराए को घटाया जाए, यानी किराए को रोडवेज किराया को कम किया जाए, घटाया जाए उसको। ये बात आई है। और एक घटना कार्यक्रम मथुरा को लेकर के चर्चा में रहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए 16 फरवरी को निर्णय आ सकता है, उस पर क्या जन्म स्थान के लिए। तो कुछ पक्ष का कहना है, वहां के जो जिस उसको जो है महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी जो अधिवक्ता है, उन्होंने ईदगाह के पहले मंदिर होने के प्रमाण उन्होंने दिए हैं, कि कई पुस्तकों में इसके प्रमाण मौजूद हैं कि ये ईदगाह से पहले, ये ईदगाह के पहले मंदिर था। और उनका स्थापत्य कला और वास्तु जो वहाँ का कारीगरी है, वास्तु की कारागरी है, वास्तुकला है, वह भी इस बात की ओर इशारा कर रही है, संकेत दे रही, सबूत दे रही है कि ईदगाह पहले मंदिर था। और एक तरफ ये रहा, दूसरी तरफ शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने कहा कि यह बात चलने योग्य ही नहीं है, वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होनी चाहिए और इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी का कहना है। और उसके ये सुनवाई चल रही है सिविल जज सीनियर डिवीजन की रुचि तिवारी के यहाँ चल रही सुनवाई हो रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे के वाद पर ये प्रक्रिया चल रही है। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जनता खबर को देखते रहिए। जनता खबर में खास तौर से यूपी बिहार की तमाम सियासत पर चर्चा होती है, और जो वो वास्तविकताएं है, उसकी सच्चाई है, जो क्या जो है हकीकत है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर, तो उस पर चर्चा होती रहती है। और इस समय तो उत्तर प्रदेश में चर्चाएं जो चल रही हैं वो वही चौपाई को लेकर के ही चर्चा चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फिर एक पत्र लिख दिया है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, और उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि भाई आप अनुसूचित जनजाति की ओर से राष्ट्रपति जी के लिए लिखा है कि वो आती हैं, और प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, और समय समय पर वो 2014 के चुनाव के दौरान वो जो है अपनी अभिव्यक्ति भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक वो दंश झेला हुआ है अति पिछड़ा होने के नाते। उन्होंने राजस्थान के मंदिर का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति जी वहां गए और वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये इन सब घटनाओं को लिखते हुए उन्होंने पत्र जारी किया है। और दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि नहीं भाई, प्रतापगढ़ के लोगों ने कहा कि उसको एक परिवार, क्षत्रिय परिवार ने, कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये इनके बारे में डीएनए की जांच कराई जाए, ऐसा उनका
कहना। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रतापगढ़ में, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके सर में कभी चोट लग गई थी, उसका इलाज तो हुआ, लेकिन वो अभी कभी कभी बहक जाते हैं और अखिलेश यादव उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। तो ठीक है, आप सब जनता खबर को देखते रहें, जनता खबर से रूबरू होते रहें और खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।